हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सो आप सेफ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे और साथ ही बारिश का मौसम भी आ गया है तो उसे भी एंजॉय कर रहे होंगे, राइट? हमने लास्ट क्लास में लेसन 4 कथनी और करनी स्टार्ट किया था। निबंध, इस लेसन का टाइप निबंध प्रकार का लेसन है ये। कथनी और करनी में हमने क्या सीखा था वो हम शॉर्ट में एक बार रिवाइज कर लेते हैं लास्ट क्लास का, और फिर अब आगे बढ़ते हैं नए एग्जाम्पल से। कथनी और करनी में लेखक ने क्या बताया है कि मनुष्य को ईश्वर ने बहुत सारे गुण दिए हैं, बुद्धिमानी दी है, सोचने समझने की शक्ति दी है और भी बहुत सारी शक्तियां दी है, लेकिन इसी कारण से मनुष्य खुद को गुणों की खान समझता है, बहुत गुणी समझता है। लेकिन कई बार वो हर काम सही समय पर सही काम करता है, ऐसा भी नहीं है। कई बार उसकी कथनी और करनी, जो लेसन का टाइटल ही है, कहने और करने में फर्क दिखाई देता है। कहता है ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, लेकिन जब खुद पर बात आती है तो उसको फॉलो नहीं करता। हमारे आसपास भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने के मिलते हैं। लोग हमें सलाह देते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए या बच्चों को ऐसा करवाना चाहिए, लेकिन जब खुद के घर की बात आती है, खुद के घर के बच्चों की बात आती है तो उसे फॉलो नहीं करते। ऐसे उदाहरण हमने जब लेसन में देखे थे तो कौन सा उदाहरण हमने सबसे पहले देखा था? फूल तोड़ने वाला। बोर्ड पे लिखा था तख्तियां ने बोर्ड लगा के इस पे लिखा था फूल तोड़ना मना है, लेकिन फिर भी ये सज्जन वहीं से फूल तोड़ रहे थे और जब किसी ने देखा तो इन्होंने अपनी शर्म मिटाने के लिए क्या बोल दिया था कि मैं तो पूजा के लिए तोड़ रहा हूँ। तो इस तरह इनकी कथनी करने में फर्क था। इसी तरह एक बस कंडक्टर का एग्जाम्पल आया था कि बस कंडक्टर ने दूसरे व्यक्ति से तो बीड़ी बाहर फेंकवा दी खिड़की से, लेकिन खुद ड्राइवर और कंडक्टर बैठकर केबिन में बीड़ी पी रहे थे। किसी पैसेंजर ने जब उनको कहा कि यहाँ लिखा है धूम्रपान वर्जित है, मना है, निषेध है, नो स्मोकिंग है, तो उन्होंने कहा कि ये वाक्य आपके लिए लिखा है, न कि हमारे लिए। यानी यहाँ भी कंडक्टर की कथनी और करनी में, कहने और करने में फर्क दिखाई दिया। इसी तरह के कुछ और उदाहरण भी इस लेसन में थे जो मैंने आपको कहा था हम इस क्लास में करते हैं। तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट हो गया था, आपको कहा था मैंने रीड भी करना, तो हो सकता है आपने रीड भी किया हो, नहीं किया हो, फिर से एक बार आगे का पार्ट लिख लीजिएगा और सेकंड पार्ट भी कंटिन्यू करें, ठीक है? एक व्यक्ति दुकान पर है। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा कर ही रहा था कि दुकानदार बोला, आप अपना स्कूटर वहां सामने वाहन रखने के स्थान पर खड़ा करके आए। सज्जन ने कहा, मुझे ज्यादा समय तक थोड़े ही रुकना है, मैं तो सामान लेकर अभी चला जाऊंगा। दुकानदार बोला, पर दुकान के सामने बीच सड़क पर स्कूटर खड़ा रखना कोई ठीक बात नहीं है। ऐसे दुकानदार की बात देखा जाए तो गलत नहीं थी कि भाई हम कभी भी सामान लेने जाते हैं तो एकदम अगर हर व्यक्ति सामान लेने आए और सब लोग दुकान के सामने ही गाड़ी रख दें तो आने जाने वालों को भी मुश्किल रहेगी, और जब दूसरा जना अपना सामान लेकर जाएगा तो उसे गाड़ी निकालने में भी मुश्किल रहेगी। तो हर जगह जब पार्किंग जोन बना है, पार्किंग का एरिया बना है, तो अपनी गाड़ी वहां पर खड़ी करके आनी, भले आपको कम समय लग रहा है ज्यादा। तो जब वो दुकानदार के साथ सामने गया, वो स्कूटर रखने वाला था, तो उसने कहा कि भाई आप अपना वाहन कहीं और खड़ा करते हैं, यहाँ बीच में दुकान के सामने खड़ा ना करें। उसने कहा सज्जन ने कि मुझे ज्यादा समय नहीं रुकना है, मैं तो तुरंत सामान लूंगा और तुरंत यहाँ से चला जाऊंगा। लेकिन दुकानदार ने कहा दुकान के सामने एकदम बीच में सड़क पर वाहन रखना या स्कूटर रखना कोई अच्छी बात नहीं है। बात तो वो सही सिखा रहा था, लेकिन क्या इस बात को खुद फॉलो कर रहा था? वो देखें आगे। तो सज्जन ने स्कूटर वाहन खड़ा करने के स्थान पर ले जाकर खड़ा किया और वापस आकर सामान खरीदने लगे। इतने में स्कूटर लेकर दुकान पर एक लड़का आया। स्कूटर दुकान के सामने खड़ा करके वह दुकान के अंदर चला गया। इस पर उस सज्जन ने दुकानदार से कहा, आपने इसे मना नहीं किया? वह बोला, यह तो मेरा बेटा है। देखिए कि जब सज्जन ने, दुकानदार ने जिस सज्जन को कहा था, उस व्यक्ति को कहा था, तो वो व्यक्ति तो अपना जो वाहन था, अपना स्कूटर था, वो पार्किंग जोन में खड़ा कर दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद जब आया, वापस सामान लेने लगा, उतने बीच में एक लड़का दुकान पर आता है। वो अपना स्कूटर एग्जैक्ट दुकान के सामने खड़ा करता है और दुकान के अंदर चला जाता है। तब वो सज्जन उससे कहते हैं कि आप इसे मना नहीं किया, मतलब वो भी तो आया, आपने मुझे मना किया था बाहर रखने के लिए, लेकिन आपने वो लड़की को मना नहीं किया। तो वो सज्जन क्या जवाब देते हैं कि यह तो मेरा बेटा है। यहाँ पर यह तो मेरा
मेरा बेटा है करके जो लिखा है, दैट मीन्स उसकी कथनी, वहां पर उसने कहा था कि नहीं दुकान के सामने वाहन खड़ा करना है ठीक बात नहीं है, आपको पार्किंग जोन में खड़ा करना चाहिए, लेकिन यहाँ अपने बेटे को उसने वहां से नहीं रोका, जबकि उसका लड़का तो दुकान में आया था, दुकान में रुकने भी वाला हो सकता है, कितनी देर रुकेगा वो भी नहीं पता था, लेकिन उसकी कथनी और करनी में यहाँ हमें फर्क दिखाई देता है। तो लेखक ने क्या कहा कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें अपनाना पड़े तो वो आदर्श भूल जाते हैं। आदर्श की बातें, बहुत आइडियल बातें, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जैसे आगे सज्जन थे फूल तोड़ने वाले, धूम्रपान करने वाले व्यक्ति थे, ये सज्जन थे कि दुकान के सामने वाहन खड़ा नहीं करना है। तो ये लोग ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमको डेली लाइफ में, अपने आसपास अपने रिश्तेदारों में, सभी संबंधियों में, मित्रों में, पड़ोसियों में भी देखने के लिए मिलते हैं कि हम आदर्श की बातें करते हैं, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जब खुद के ऊपर बात आती है, अपनाना पड़ता है, तो उसे आदर्श को भूल जाते हैं। स्वच्छ भारत का अभियान चल रहा है, आपने देखा सालों से मोदी जी ने अभियान चलाया, लोग कहते हैं कि नहीं कचरा डालना चाहिए, कूड़ेदान का उपयोग करना चाहिए, बांध कर रखना चाहिए, खुद जब कभी ट्रैवलिंग पे निकलते हैं, कहीं भी होते हैं तो देखते हैं अगर कोई नहीं दिख रहा है या कूड़ेदान नहीं दिख रहा, तो बच्चों से भी कचरा या बॉटल या रैपर्स, वेपर्स के पैकेट कचरे ऐसे ही फेंकवा देते हैं, तो चलेगा, अभी कुछ नहीं है ना, ऐसा नहीं। अगर वो आदर्श की बातें कर रहे हैं, दूसरों को सिखा रहे हैं, तो उन्हें खुद को भी अपनाना चाहिए। आगे और एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे आपके पहले के देखे हमने, अब एक और इंसिडेंट है यहाँ कि एक दिन एक सज्जन के घर उनके मित्र मिलने हैं, दोनों मित्र बातचीत में मग्न थे कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। उन्होंने खिड़की से झांककर देखा, बाहर मकान मालिक खड़ा था जो पिछले 4 माह का किराया मांगने बार बार आ रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को समझाकर बाहर भेज दिया। तो यहाँ पर एक और कहानी है कि जिसमें सज्जन के मित्र उनसे मिलने हैं। मित्र मीन्स दोस्त, हम लिखते हैं ना लेटर में प्रिय मित्र को, प्रिय सखी को, वैसे प्रिय मित्र में क्या है, बातचीत में इतने मग्न थे। मग्न मीन्स लीन होना, तल्लीन होना। कई बार हम भी अपने दोस्तों से बातचीत करते हैं, मग्न हो जाते हैं, मम्मी बुलाती तो हमको ध्यान ही नहीं रहता, हम गपशप लगाते रहते हैं, तो वो भी मग्न थे। लेकिन किसी ने दरवाजा खटखटाया, नॉक किया, तो खिड़की से झांका तो देखा मकान मालिक खड़ा था जो पिछले 4 माह का, ये वर्ड में एक्सीडेंट लाइन करेंगे, बैंक से कई बार पूछा जाता है कि मकान मालिक कितने माह का किराया लेने आया था, तो 4 माह का किराया लेने आया था, और वो बार बार आ रहा था, ऐसा नहीं था वो पहली बार आया था, 4 माह से वो आ ही रहा था, और ये मकान मालिक उसको एक किराएदार उसको किराया नहीं दे रहा था। उन्होंने अपने बच्चे को बुलाया, कुछ समझाया और भेज दिया। क्या समझाया, वैसे हम जनरली बच्चों को क्या समझाते हैं, कोई आता है तो उसको नमस्कार करके, उसका अभिवादन करके, पिताजी हैं वो पूछता है या नहीं भी है तो भी उनको अंदर लाते हैं, उनको पानी पूछते हैं, दिखाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। लेकिन इन्होंने बच्चे को कुछ समझाकर जब बाहर भेजा तो उन्होंने क्या समझाया कि बच्चे ने बाहर जाकर क्या कहा, वो देखते हैं कि बच्चे ने कहा, जब बच्चा बाहर गया तो मकान मालिक ने उससे पूछा, तुम्हारे पिताजी से कहो कि मैं मकान का किराया लेने आया हूँ। बच्चे ने तपाक से जवाब दिया, पिताजी ने कहा है वे घर पर नहीं है। बच्चे की बात सुनकर मकान मालिक हंसने लगा। घर में बैठे मित्र के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, जिससे वे सज्जन पानी पानी हो गए। तो यहाँ पर क्या बोला है उसने कि बच्चा जब बाहर आया तो पिताजी ने उससे, मतलब मकान मालिक ने उससे बोला, जाओ बेटा जाओ, तुम्हारे पिताजी को जाकर बोलो कि मकान मालिक आए हैं, पैसे लेने आए हैं। लेकिन बच्चे ने तपाक से पहले भी मैंने आपको बताया था, तुरंत फौरन क्विकली बिना कुछ मतलब टाइम नहीं ले दिया, जवाब दिया, तपाक से कहा कि पिताजी ने बोला है वो घर पर नहीं है। पिताजी ने बोला है वो घर पर नहीं है, ये क्या बात बताता है कि बच्चे को सिखाकर भेजा गया था कि जाकर हमें बाहर क्या बोलना है। ये बात झूठ बोल रही है कि हम घर पर नहीं। हम जनरली बच्चों को, आप लोगों के मम्मी पापा दादा आपको क्या सिखाते हैं कि हमेशा हमें सच बोलना चाहिए, हमेशा जो बड़े आए या कोई भी आए उनको घर पे बुलाकर मेहमानों का स्वागत करना चाहिए, ना कि उनको दरवाजे पर ऐसा बोलना चाहिए कि पिताजी ने कहा घर पर नहीं है। बच्चे की बात समझा, मकान मालिक तो हंसा, मित्र के चेहरे पे भी मुस्कान आ गई, और जो सज्जन थे वो पानी पानी हो गए। पानी पानी हो जाना यहाँ मुहावरा है, दैट मीन्स शर्मिंदा हो गए, लज्जित हो गए। तो काम ही ऐसा किया था,
और अपना झूठ जब पकड़ा जाता है, आपको झूठ बोलते हैं और जब वो पकड़ा जाता है तो हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, दूसरों के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। जैसे वो सज्जन अपनी जेब मिटाते हुए कहते हैं कि फूल पूजा के लिए तोड़ना, इसी तरह आगे वाले सज्जन ने भी स्कूटर पे खड़ा करने पर बोला मेरा बेटा है, मेरा बेटा तो खड़ा कर सकता है, लेकिन अभी क्या करते हैं, अपनी बात छिपाने की। यहाँ भी इस बच्चे की बात सुनकर उनको लगा कि कितनी शर्मिंदगी की बात है कि बच्चे को झूठ बोलना सिखाया है, तो पानी पानी हो गया, यानी शर्मिंदा हो गई। और उसके बाद एक और बात है, एक और कहानी, एक और एग्जाम्पल दे रखा है कि एक सज्जन ने अपने पोते को ये सिखाया था कि हमें किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, हमेशा अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए, कि हमें किसी काम को गलत ढंग से नहीं करना चाहिए। गलत ढंग यानी कोई भी ढंग यानी तरीका, कि हम जब भी कोई काम करते हैं तो हमको अपना तरीका सही रखना चाहिए। जब भी हम कोई भी काम करते हैं तो उसको सही प्रॉपर वे में हमको अपना काम करना चाहिए और हमेशा अपनी बारी की प्रतीक्षा, बारी मीन्स गुजराती में बारी यानी खिड़की होता है, वो नहीं है यहाँ, हमेशा बारी की, अपना जब टर्न आता है तो उसका प्रतीक्षा, उसका इंतजार करना चाहिए। हम जब मंदिर जाते हैं लाइन में खड़े रहते हैं, ऐसा नहीं करते धक्का मुक्की करके किसी से आगे चले जाते हैं। डॉक्टर्स के यहाँ जाते हैं, वहां बैठ के वेट करते हैं, जब हमारा टर्न आता है, हमें बुलाया जाता है, तब हम जाके डॉक्टर से मिलते हैं। ऐसे ही कहीं भी बिल भरने जाते हैं, बैंक में जाते हैं, कहीं भी जाए तो हमें हमेशा अपनी बारी की प्रतीक्षा, अपना टर्न आने का इंतजार करना चाहिए। तो वो सज्जन ने भी उस अपने पोते को, हाँ वर्ड रह गया हमारा, मेन वर्ड है इसमें, वर्ड है पोता। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोता? बेटे का बेटा। जैसे आप अपने दादा दादी के पोता, या गर्ल्स है तो पोती है, पोता है, तो आपके पापा और आपके पापा के जो पापा हैं, तो आपके पापा के लिए आप उनके पोते हैं। पुत्र का पुत्र मीनिंग में भी वर्ड आएगा। तो अपने पोते को उन्होंने यही सिखाया था कि हमें काम गलत ढंग से नहीं करना है, अपनी बारी का इंतजार करना है। लेकिन क्या उन्होंने खुद ने इंतजार किया? जो बात अपने पोते को बताई गई थी, सिखाई गई थी, वो खुद ने फॉलो करी? देखिए, एक दिन की बात है, वे जल बिजली के बिल जमा कराने गए, साथ में उनका 8 वर्ष का पोता भी था। तो वो कहाँ गए थे? इलेक्ट्रिसिटी का बिल जमा करने। आजकल तो ऑनलाइन फैसिलिटी हो गई है, इसलिए कई लोग ऑनलाइन में हम पेमेंट कर देते हैं, अदरवाइज चेक से भी कर देते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। बिजली का बिल जमा कराने के लिए लंबी लंबी लाइन लगाते थे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, फोन का बिल, पानी का बिल, लैंड का बिल, तो टैक्स भरना, बिल भरने के लिए लाइन लगती थी। और साथ में उनका 8 वर्षीय, ये भी बात ध्यान रखिएगा, 8 वर्षीय, 8 वर्ष का, 8 साल का जो उनका पोता था, वो ये बैंक से पूछा जाता है कि वो पोता कितने वर्ष का था? 8 वर्ष का था। तो वो भी उनके साथ गया था। देखिए यहाँ पर ये खड़े हुए दिख रहे है ना। तब क्या हुआ? लाइन की बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए थी ना उनको, लेकिन सज्जन ने ऐसा किया, दादाजी ने देखी बिल जमा कराने वालों की लंबी कतार देखकर वे कोई उपाय सोचने लगे। उन्होंने खड़े हुए लोगों को ध्यान से देखा, आगे एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। तुरंत उसके पास गए और बोले, बेटा ये बिल तुम घर पर ही भूल आए हो, लो इसे भी जमा करा दो। वह व्यक्ति कुछ बोले उससे पहले बिल में राशि उसके हाथ में थमा दी और एक तरफ जाकर खड़े हो गए। पोता बार बार कहने लगा, दादाजी लाइन में लगिए ना। उसी बात सुनकर लोग हंसने लगे। देखिए दादाजी ने क्या किया, हमेशा पोते को क्या सिखाया था? अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए। लेकिन जब वहां पर लंबी कतार देखी, कतार यानी पंक्ति, क्यों देखी, तब भाई नहीं, हमें इंतजार नहीं करना है, तो क्या करें? कोई उपाय सोचे, कोई तरीका सोचे। तो उन्हें परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। परिचित मीन्स जाना पहचाना, कोई नॉन पर्सन, कोई पड़ोसी हो सकता है, कोई दोस्त का दोस्त हो सकता है, कोई रिश्तेदार दूर का रिश्तेदार हो सकता है। तो एक परिचित व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया, तो उसके पास गए तुरंत मीन्स फौरन, और बोले कि ये बिल तो तुम घर पर ही भूल आए हो और लो इसे जमा कर दो। यानी कि कोई घर का व्यक्ति नहीं है जो घर पर बिल भूल कर आया था, वो देने आए थे। कोई भी जान पहचान का जो लाइन में आगे खड़ा था, उसको बिल थमा दिया। वह व्यक्ति भी कुछ बोल नहीं पाया, वो सोचने लगा कि ये क्या हुआ। इससे पहले उन्होंने बिल और राशि मीन्स रकम, पैसा, वो उन्होंने उसके हाथ में रख दिया और एक तरफ जाकर खड़े हो गए, मतलब साइड में जाकर खड़े हो गए और आराम से खड़े हैं, क्योंकि उनका बिल तो ऑलरेडी कोई और भरने वाला था। पोता बार बार कहने लगा, जो पोता था उनका,
बार बार कह रहा था दादाजी लाइन में लगिए, दादाजी लाइन में लगिए, लेकिन दादाजी लाइन में क्यों लगते, क्योंकि वो तो अपना बेल्ट किसी और को थमा चुके थे। उसकी बात सुनकर लोग हंसने लगे, क्योंकि लोगों को तो समझ में आ गया था कि भाई जिसको उन्होंने बिल दिया वो कोई उनका बेटा नहीं है, कोई उनके घर का सदस्य नहीं है जिसको वो बिल देने आए हैं, वो लाइन में लगा है, वो व्यक्ति खुद का बिल भरने आया है और इन्होंने एक और बिल इसको दे दिया, मतलब उनकी बारी पीछे आती है, इतनी देर वो वेट नहीं करना था और वो आगे आकर अपना बिल किसी और को थमा दिया। तो यहाँ दादाजी ने अपने पोते को सिखाया था कि हमें अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी चाहिए, कोई काम गलत ढंग से नहीं करना चाहिए, लेकिन खुद ने क्या किया, ये बीच में से किसी और को दिया। अपनी कथनी और अपनी करनी में दोनों में उनको फर्क होता। तो इन शॉर्ट में मॉरल में मतलब यही समझाया गया लेसन में कि कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें तो करते हैं पर उन्हें अपनाते नहीं। मतलब करना चाहिए, हमें ऐसा कचरा फेंकना चाहिए, बच्चों को सिखाया झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, साफ सफाई रखनी चाहिए, बारी की प्रतीक्षा, धूम्रपान का उदाहरण है और फूल तोड़ने का उदाहरण, ऐसे कई सारे उदाहरण हमारे रोज के जीवन में, कई बार हमारे जान पहचान के लोग भी ऐसा करते हैं, रिश्तेदार में, हो सकता है हमारे घर में भी कई लोग ऐसे होते हैं जो आदर्श की बातें करते हैं लेकिन खुद उसको अपनाते नहीं। इस प्रकार का आचरण अच्छा नहीं माना जाता। आचरण मीन्स व्यवहार, कि ऐसा जो व्यवहार है ना, जो ऐसा व्यवहार करते हैं उनको अच्छा नहीं मानते। मतलब लोग कहते हैं कि भाई ये अपने व्यवहार में तो ये बात नहीं लाता, हमें सिखाना चाहिए। ऐसा आचरण करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता, लोग उसका इज्जत नहीं करते, बोलते हाँ बस बड़ी बड़ी बातें करता है लेकिन हमें कुछ मतलब हमें सिखाया लेकिन खुद उसको फॉलो नहीं करेगा। वे हंसी के पात्र बनते हैं, ऐसे लोगों की हंसी उड़ा देते हैं, भले उनके मुंह के सामने नहीं है लेकिन पीठ पीछे बोलते हैं नहीं खाली बातें करता है, खुद उसको कुछ नहीं करता, मैंने इसको कल ही ये करते हुए देखा, गलत काम करते हुए देखा, तो वो हंसी के पात्र बनते हैं। इसलिए हमें कथनी और करनी में सदैव समानता रखनी चाहिए। कथनी और करनी, कहने और करने में जो बोलते हैं वही करते हैं, अगर नहीं कर सको तो बोलना भी नहीं है ना, किसी को सीख क्यों देनी जब वो सीख खुद फॉलो ना कर सको। कथनी और करनी में सदैव, सदैव मीन्स हमेशा समानता रखनी चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए, जो कहो वही करो। लास्ट में क्या बोला है, वो कथनी करनी एक समान जग में मिलता तब सम्मान। जब हमारी कथनी और करनी, बोलना और करना समान होता है, इक्वल होते हैं दोनों, तभी हमको जग में, जग यानी दुनिया में सम्मान मिल सकता है, इज्जत मिल सकती है, तब लोग हमको मानेंगे। हमारे जो महापुरुष हुए, इतने बड़े बड़े और महान संत हुए जिनको हमने लोगों ने भगवान का दर्जा दिया, वो लोग ऐसे ही आदर्शवादी थे। भगवान बुद्ध थे या महावीर स्वामी, भगवान राम है, गांधी जी थे, तो ये इन्होंने सत्य अहिंसा अगर लोगों को सिखाई तो उसको पहले अपने जीवन में उतारा, तभी वो लोगों के लिए आइडल बनता है, लोगों के लिए आदर्श बनता है। ठीक है, तो ये लेसन आपको समझ में आ गया होगा। शब्दार्थ हमने बहुत सारे देखे, कई जगह मैंने टेक्स्ट में अंडरलाइन करवा दिया आपको। एक बार खाली से शब्दार्थ और शब्द समूह एंड मुहावरे पढ़ लेते हैं, तो होमवर्क में आपको आज ये रीड भी करना है लेसन अच्छे से, एंड शब्दार्थ और शब्द समूह मुहावरे होमवर्क में लिख लेंगे। नेक्स्ट क्लास में फिर हम टेक्सचुअल ग्रामर, क्वेश्चन आंसर्स वो सब स्टार्ट करेंगे। चलिए शब्दार्थ पढ़ें। समारा, सजाया, डेकोरेट किया हुआ। अंतर, भेद या फर्क, जहां दो वर्ड होते हैं वहां एक भी लिखेंगे तो भी चलेगा। पार्क, बाग या बगीचा। कतार, पंक्ति। वर्जित, निषेध या मनाही। कंडक्टर, परिचालक जो टिकट देता है। शीघ्र, जल्दी। तपाक से, जोश के साथ। शीघ्र का जल्दी लिखना है। तपाक से दूसरा वर्ड, तपाक से तुरंत बोला, शौक, जोश के साथ, यहाँ भी इसके बीच में हम कॉमा लगा सकते हैं। पोता, पुत्र का पुत्र, ये शब्द समूह में आपको आ सकता है उल्टा, पुत्र का पुत्र यानी पोता। प्रतीक्षा, इंतजार। राशि, रकम, पैसा। आचरण, व्यवहार। सदैव, सदा के लिए, या उल्टा पूछेंगे तो सदा के लिए का आंसर लिखेंगे सदैव, अदरवाइज हमेशा भी लिख सकते हैं आप, सदैव यानी हमेशा। ओके, ठीक है। मुहावरे हैं, गुणों की खान होना, बहुत गुणी होना, और पानी पानी होना, बहुत लज्जित होना। अगर लज्जित वर्ड हार्ड लग रहा है तो हम क्या लिख लेंगे, शर्मिंदा। ओके,
चलिए ओके, तो ये लेसन यहाँ हमारा ओवर होता है। एक बार फिर से अच्छे से रीडिंग करिएगा, मेन पॉइंट्स कवर करिएगा, जो जो अंडरलाइन किया वो अंडरलाइन करके मेन से लिखिएगा। कोई डाउट होगा तो हम डाउट के सेशन में उसको ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ।